कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 20 तारीख 12वां महीना 2019 का है, 12 से 1 शिफ्ट के। इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जितने भी वीडियो हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसे प्रैक्टिकली करके दिखाएं, तो सेम इसी में भी जैसे एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट का या फिर और भी किसी भी तरह का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा उसे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि वो फंक्शन या फिर शॉर्टकट या फिर फार्मूला कैसे काम करता है और वो ऑप्शन कहाँ पे होता है। ये सारे चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत चीज़ें इसमें जो होगा आप लोग को सीखने को और बेल्ट्रॉन के एग्जाम के लेकर इसमें जानने को मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषताएं नहीं है। तो ये पहला नंबर में जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि इस मशीन कोड में नहीं लिखा जाता है, तो इसे जो हाई लेवल के लैंग्वेज को होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे नहीं लिखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार लेबल ऑप्शन विंडो के तहत कस्टमाइज लेबल के निर्मित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाएगा, यानी कि कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें न्यू लेबल ऑप्शन पे सेलेक्ट किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फार्मूला प्रविष्ट करने अथवा संपादित करने यानी कि फार्मूला एंट्री करने और फार्मूला को एडिट करने हेतु निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला बार का यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल किसी भी सेल में अगर आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं, हम जैसे कुछ एक डाटा लिखें और लिखने के बाद अगर उसको जोड़ना चाहते हैं और जोड़ने के बाद अगर फार्मूला कहाँ पे लगाएंगे, तो जनरली क्या होता है कि फार्मूला आप यहाँ पर इक्वल टू देते हैं और टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला बार कहाँ पे होता है, तो फार्मूला बार जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं माउस का कर्सर, तो इसे फार्मूला बार कहता है। और यहाँ पर भी जाकर हम टाइप करेंगे तो यही सेम ही चीज़ होगा, यानी कि जब जो चीज़ हम यहाँ पर से टाइप कर रहे हैं सेम चीज़ वहाँ पर से भी टाइप करके उसे सेलेक्ट करके फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। अगर हाँ ये जो फार्मूला इसमें हम लगाए हैं उस फार्मूला में किसी भी तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम फार्मूला पे यहाँ पे फार्मूला बार पे जाते हैं और इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि चाहेंगे तो इसे हम डिलीट करने के लिए तो हम यहाँ से मिटा देंगे तो ये फिर डिलीट भी हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ने पर फार्मूला बार को यहाँ पर से हाइड भी किया जा सकता है। तो इसके लिए व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि फार्मूला बार नाम का कोई ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे जब टिक करेंगे तो वो क्या होगा, हिडन हो जाएगा, यानी कि हाइड हो गया। और फिर से टिक करेंगे तो फिर से रिटर्न वापस वो चला आएगा। तो इसलिए यहाँ पर से जो था फार्मूला को एडिट करना या फिर एंट्री करने के लिए हमें फार्मूला बार का ही यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रयोग करता है, यानी कि यूजर को जब यूजर को वेब पेज ढूंढने उस तक पहुंचाने तथा जो प्रदर्शित होता है, यानी कि जो चीज़ों को हम लोग सर्च किए उसे शो कराने की सुविधा प्रदान करती है। तो उसे उसके लिए कहते हैं यूज़ करते हैं हम लोग वेब ब्राउज़र का। जी हाँ, वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम जो होता है वो वेब ब्राउज़र है और उसका इस्तेमाल जो होता है किसी भी चीज़ों को एक सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उसमें जो भी चीज़ें होता है इंटरनेट पे आपके पास स्क्रीन पे शो करता है और उसका यूज़ करते हैं हम अपने काम के अनुसार से। फिर क्वेश्चन नंबर है 35 कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन से पहले स्लाइड में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले अगर स्लाइड में आपको जाना है तो होम बटन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर 2 नंबर में है तो अगर आप जैसे होम बटन प्रेस कीजिएगा तो 1 नंबर में आ जाइएगा। अगर इंड बटन प्रेस कीजिएगा तो उससे आगे वाला यानी कि नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा सबसे लास्ट में उस पर चले जाइएगा। तो यहाँ पे 2 बटन होता है कीबोर्ड में, एक होम बटन होता है, एक इंड बटन होता है। इसमें ज़रूरत के अनुसार से इसमें चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। ऐसे अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर होम बटन प्रेस कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज होता है MS वर्ड में। अगर मान लिया कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला जो पेज है वहाँ पे चले जाएंगे। तो यानी फर्स्ट पेज, लास्ट पेज या फिर फर्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड में इसमें जाने और मतलब लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 36 के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ। यहाँ पर से बोला गया चार्ट, और चार्ट MS एक्सेल में अगर हम लोग आपको बताएं
तो जैसे आप यहाँ पर से इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि बहुत सारे चार्ट का प्रकार रहेगा। जैसे यहाँ पे कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार हो गया, एरिया हो गया, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर से चार्ट का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है और ज़रूरत के अनुसार से आप क्रिएट भी करते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में जो गलत कथन लिखा हुआ है वो यह है 2 नंबर में लिखा हुआ कि पाई चार्ट। आपको बताएं कि पाई चार्ट कहाँ होता है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि पाई चार्ट को ऑप्शन दिया हुआ है 2D पाई चार्ट और 3D पाई चार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि पाई चार्ट के द्वारा डेटा प्रदर्शित करने के लिए लाइन की श्रेणी को प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। इसका कथन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर का जो ऑप्शन में दिया वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर है 36 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर एक्सेल ग्रुप के तहत, यानी कि होम क्या होता है, जैसे होम मेन्यू क्या नाम है, जैसे फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, होम हो गया, तो होम टैब पर इसके अंदर एक सेल ग्रुप होता है। सेल ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिसे कि आप ऑटो फिट रो हाइट में शामिल होता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को जैसे उसका ऑटो फिट करना है, जैसे कॉलम का साइज विड्थ जो चौड़ाई है उसे ऑटो फिट करना है या फिर रो का हाइट को करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। डिलीट ऑप्शन भी रहता है वहाँ पे, फॉर्मेट एंड सेंटर आता है, लेकिन ये सब काम का नहीं होता है। फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से एक्सेल में जैसे हम यहाँ पर होम पे क्लिक किए, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि सेल नाम का एक ग्रुप होगा यहाँ पर से, तो इस सेल ग्रुप में यहाँ पर से देखिएगा फॉर्मेट नाम का ऑप्शन आएगा। इसी फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पर से रो का हाइट और यहाँ पर से ऑटो फिट रो हाइट वहाँ पर दिया हुआ है, फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ दिया हुआ है। तो ऑटो फिट जो ऑप्शन होता है वो फॉर्मेट के अंदर होता है। और फॉर्मेट के अंदर एक चीज़ और यहाँ पर से देख सकते हैं कि फाइल को प्रोटेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, और फाइल को या फिर इसमें जो भी रो है या फिर जो कॉलम है या फिर जो सीट है उसे आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं, और किसी भी सीट को आप यहाँ पर से रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये फॉर्मेट के अंदर होता है। और यहाँ पर से इंसर्ट की अगर हम लोग बात करें और डिलीट की बात करें तो दोनों में सेम ही चीज़ होता है, बस यह अंतर है कि इंसर्ट से सिर्फ इंसर्ट किया जाएगा, चाहे वो सेल हो या फिर रो हो या फिर कॉलम या फिर सीट हो। और जितनी भी सारा चीज़ें अगर आप यहाँ पर से इंसर्ट करना सीख रहे हैं उसी के जस्ट बगल में डिलीट का ऑप्शन से वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से डिलीट करने का फंक्शन दिया हुआ है। तो ये जो है फॉर्मेट नाम का ऑप्शन होम टैब के अंदर सेल ग्रुप में आप ऑटो फिट नाम का ऑप्शन उसमें पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में यदि आप पैराग्राफ मार्क एवं अनमार्क में छिपे हुए फॉर्मेट को प्रतीकों को यानी कि शो कराना चाहते हैं, उसके अंदर जो हिडन चीज़ें होते हैं उसे आप शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ये जो इंटू का सिंबल है उसका प्रयोग करना होगा। यानी कि अगर आपको हम कीबोर्ड से बताएं तो कंट्रोल के साथ 8 बटन प्रेस करना होगा, क्योंकि 8 बटन के ऊपर में ही देखिएगा तो इस टाइप का सिंबल दिया हुआ रहेगा, आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हैं। तो इसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं MS वर्ड में। तो चलिए यहाँ पर से MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। और अभी तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक फार्मूला होता है = RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे रैंड का मतलब होता है रैंडमली, और यहाँ पर से जब ये फार्मूला लगा के इंटर प्रेस करते हैं तो MS वर्ड के द्वारा 3 पैराग्राफ क्रिएट होता है। अब देखिए आपको इसमें बताते हैं कि वो जब हम फार्मूला लगाएंगे, वो शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट की से क्या शो करेगा। तो जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ ऑन द इंसर्ट टैब, तो ऑन और द के बीच में स्पेस जो आप देख रहे हैं, तो इस स्पेस के बीच में कुछ चीज़ हाइड किया हुआ है, यानी कि इसमें कुछ मतलब कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा है। तो इसके बीच में जो चीज़ें हैं उसे शो कराने के लिए कि स्पेस लगा हुआ है या फिर कितना स्पेस लगा हुआ है, तो ये सारे चीज़ शो कराने के लिए हमें क्या करना होता है, तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वही जो आपको बताया कि 8 बटन प्रेस करना, यानी कि जो इंटू का सिंबल है वो प्रेस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर ऑन है दौर के बीच में यहाँ पर से देख सकते हैं पॉइंट टाइप का सिंबल शो करता है। वो सिंबल ये बताता है कि आप ये 2 वर्ड के बीच में कितना स्पेस अगर लगाए, अगर 2 स्पेस दे दिए तो 2 पॉइंट शो करेगा। तो ये सारे चीज़ों का यानी कि जो एक खाली स्थान था उसके जगह पे वो पॉइंट शो करेगा, और जहाँ पर आप इंटर मार रहे हैं वहाँ पर इस तरह का सिंबल शो करेगा। यानी कि आप देखिएगा कि यहाँ पर ब्लैंक है, आप नीचे में देख सकते हैं कि, या फिर इसे पूरा डिलीट कर देते हैं और जैसे यहाँ पर से हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम अपना नाम लिखें और स्पेस मारें तो, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुमार लिखें, तो यहाँ पे दोनों के बीच में गैपिंग में फुल स्टॉप टाइप का एक सिंबल शो करता है। आपको अगर शॉर्टकट की अप्लाई करने नहीं आ रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है तो आप बाय ऑप्शन से आप जाइएगा, होम पे क्लिक कीजिएगा और पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर से देखिएगा कि शो और हाइड नाम का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक करके उसे हाइड और शो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर से ये जो शॉर्टकट की है, जो छिपा हुआ चीज़ें हैं जो हाइड किया हुआ है उसे प्रतीक कराने के लिए, प्रदर्शित कराने के लिए कंट्रोल प्लस आपको 8 बटन प्रेस करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है
39 नंबर की इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेप का एक वैध प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए बोला गया है कि इंसर्ट में, इंसर्ट क्या है, मेन्यू है, और उसके अंदर इलस्ट्रेशन क्या है, ग्रुप है। तो उसमें कौन सा चीज़ें नहीं होता है, तो शेप की यहाँ पर से वैध वैलिड नहीं है। तो इसमें पाई चार्ट, क्योंकि शेप की अगर हम लोग बात करें तो रेक्टेंगुलर हो गया, ब्लॉक एरो हो गया, लाइन हो गया, और भी कई तरह का जो शेप है उसे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसे भी आपको हम क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे ये MS वर्ड एक्सेल तीनों चीज़ें या फिर पावर पॉइंट में भी काम करेगा। तो आपको इंसर्ट में जाना है और इसमें देखिएगा कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप दिया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन में यहाँ पर से शेप नाम का ऑप्शन होता है। इस शेप पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत तरह का शेप का यहाँ पर से डिज़ाइन मिल जाता है, और ज़रूरत के अनुसार से जो भी शेप हमें लेना होगा, इसमें इंसर्ट करना होगा पेज में, आप उस पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो ड्रैग कीजिएगा तो वो चीज़ इसमें मतलब आ जाएगा। तो इसी इंसर्ट का शेप में ऑप्शन में देखिएगा कि कहीं पर भी कोई पाई चार्ट का मतलब ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है वो चार्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है और यहाँ पर से चार्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो पाई चार्ट अलग चीज़ें हैं और शेप अलग चीज़ है। तो ये इसका वैलिड जो होता है यानी कि वैध प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से क्या असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। तो इसके लिए करने के लिए हम लोग असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में मुद्रा सिंबल यानी कि जो करेंसी सिंबल है उसे होम मेन्यू में डैश डैश ग्रुप से मौजूदा उसमें मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। तो होम मेन्यू में नंबर ग्रुप पे जब क्लिक कीजिएगा तो उससे आप यानी कि करेंसी सिंबल ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो जैसे एक्सेल यहाँ पर ओपन कर लिए और जो इस वैल्यू लिखा हुआ इसे अगर हम सिंबल लगाना चाहते हैं, रुपीज़ का सिंबल या फिर कोई भी करेंसी का सिंबल, तो इसके लिए हमें यहाँ पे होम पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ग्रुप रहेगा। इस नंबर ग्रुप में यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर का फॉर्मेट आएगा आपके पास। तो जब इसके एरो पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से रुपीज़ का सिंबल और इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, फिर डॉलर का सिंबल इंग्लिश US लिखा हुआ है, फिर और भी तरह के जो कंट्री है उसके सिंबल यहाँ पर से बहुत सारे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको और भी कई तरह का चाहिए तो यहाँ पर से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से सिंबल में देखिएगा कि बहुत सारे सिंबल का यहाँ पर से ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी सिंबल आपके ज़रूरत का है वो आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग का ज़रूरत को जो यहाँ पर से है तो वो रुपीज़ का सिंबल है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से वर्कशीट में, और आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से वो जो सिंबल है, करेंसी का सिंबल है, वो इसमें इंसर्ट कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। तो अगर आप लोग को भी करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होम में होम के अंदर अगर आप नंबर जो ग्रुप है उस पर क्लिक करके अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे जाइएगा तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्लॉटर जो कि एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है का प्रयोग डैश डैश हेतु किया जाता है। यानी कि एक प्लॉटर है जिसका इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। तो उसका प्रयोग बताइए किस चीज़ के लिए किया जाएगा। तो कागज़ पे यानी कि पेपर पे कुछ ग्राफिकल आउटपुट निर्मित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो पेपर होता है उस पर कुछ ग्राफिकल आउटपुट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो प्लॉटर का। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम विशिष्ट स्याही के मुद्रित यानी कि विशिष्ट स्याही यानी कि इंक से मुद्रित विशिष्ट अक्षरों को पढ़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। कि ये जो आप 1 नंबर में ऑप्शन पे देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करके हम जो जैसे अगर आप देखते होंगे कि जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो जो आप आंसर टिक करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल ग्रुप के डिलीट ऑप्शन में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है। यानी कि होम टैब में आप सेल ग्रुप के अंदर अगर आप जाते हैं तो डिलीट नाम का ऑप्शन होता है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके लिए डिलीट फार्मूला नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि डिलीट के अंदर डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल रहता है। तो चलिए आपको इस डिलीट वाला ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एक्सेल का ऑप्शन ओपन कर लिए हैं और होम के अंदर सेल ग्रुप में यहाँ पर से देख सकते हैं सेल का ग्रुप है, इसमें डिलीट नाम का ऑप्शन है और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट सीट ऑप्शन है। लेकिन डिलीट फार्मूला नाम का ऑप्शन इसमें नहीं होता। अगर कोई भी फार्मूला का आपको डिलीट करना है तो फार्मूला बार का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर से 1 नंबर होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में
होम टैब में सेल ग्रुप के डिलीट ऑप्शन में इनमें से कौन से ऑप्शन मतलब अवेलेबल नहीं होता है, तो डिलीट फार्मूला उसमें नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के दौरान निम्नलिखित में से कौन से डिफ़ॉल्ट पेज रेंज उसमें सेट होता है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है उसे ऑल के नाम से कहते हैं। तो इससे भी प्रैक्टिकल देखना चाहिए, तो Ctrl+P प्रेस करेंगे एमएस वर्ड में, Ctrl+P शॉर्टकट है और यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेज, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, यानी कि ऑल पेज का कहने का मतलब ये हो गया कि वो डॉक्यूमेंट में जितना भी पेज बनाया हुआ है वो सब प्रिंट करने के लिए एलिजिबल है। अगर चेंज करना है तो ज़रूरत के अनुसार उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर करंट पेज पे ऑप्शन पे लाइएगा तो जो एक पेज है वो सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा, या फिर जो भी आप नंबर टाइप कीजिएगा सिर्फ उस तरह से कस्टमाइज पेज प्रिंट पे क्लिक करके करते हैं, तो ज़रूरत के अनुसार से आप उसमें मतलब सेट भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 46 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट को आवर्धित करके दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चरणों का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग गो टू पे जाएंगे, गो टू व्यू पे, यानी कि हमें व्यू पे पहले जाना होगा और उसके बाद फिर उसे सेलेक्ट जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसे हम लोग साइज में इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन करके हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड तो हम ओपन किए हुए हैं और यहाँ पर से गो टू पहले व्यू पे हम क्लिक कर लिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शन है, तो जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसका साइज में जैसे अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, छोटा करना, बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसा भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से उसे कस्टमाइज करने का फंक्शन दिया हुआ है, एडजस्ट करने का है दिया हुआ है। आप यहाँ पर अगर जूम वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर जूम करने के कई अलग अलग प्रकार का ऑप्शन दिए हो, तो आप इसके अनुसार से आप पेज को अपने जूम भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है यानी कि गोल वाला चक्र टाइप का जो बटन होता है तो उसको मूव कीजिएगा, तो अगर डिक्रीज तरफ कीजिएगा तो छोटा होगा और इंक्रीज तरफ कीजिएगा तो उसका साइज, पेज का साइज बढ़ेगा और घटेगा, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है, यानी कि सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होता है मेल मर्ज विजार्ड का। तो मेल मर्ज विजार्ड का सबसे लास्ट स्टेप होता है कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन होता है। तो इसके लिए भी एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें मेलिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर से देखिएगा कि स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर से टोटल 6 स्टेप होता है। तो हम चलिए आपको इसे प्रैक्टिकली करके ही दिखा देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पहला स्टेप को इंटर किए, फिर सेकेंड इंटर किए, फिर यहाँ पर से थर्ड इंटर में करने के लिए हमें इसमें कुछ लिखना होगा, तो हम इसमें फिलहाल ऐसा ही नॉर्मली सा लिख देते हैं क्योंकि आपको लास्ट स्टेप हमको दिखाना है। और उसके बाद फिर यहाँ से सेव कर दिए, जो ऑप्शन है वेरीफाई करने के लिए आया ओके कर दिए, फिर यहाँ पर से नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट करते गए, इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे। तो जब सबसे फाइनल यहाँ पर से 6 नंबर जो स्टेप है तो यहाँ पर से लिख रहा है कि कंप्लीट द मर्ज, यानी कि ये जो क्या हो गया कि एक फाइनल हो गया और यहाँ पर से फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन आ गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज का ऑप्शन आ गया। तो इस यही चीज़ है कि कंप्लीट द मर्ज वाला ऑप्शन इसका सबसे लास्ट स्टेप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी कि कौन सा ऑप्शन अभी तक उपलब्ध सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में सबसे धीमा चलता है। तो इसमें जो डायल अप होता है, डायल अप डिवाइस जो है वो सबसे स्लो चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है यानी कि 49 नंबर, और डैश डैश क्वेश्चन यह है कि डैश डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर हेतु प्रयुक्त होने वाला जो मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो उसे हम लोग FTP कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर से साफ देखिए लिखा हुआ है कि फाइल ट्रांसफर, और FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कंप्यूटर फाइल के डाटा ट्रांसफर के प्रयुक्त होने वाले जो मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो उसे हम लोग FTP का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सापेक्ष स्तंभ, यानी कि सापेक्ष स्तंभ का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं, और एवं निरपेक्ष पंक्ति यानी कि जो निरपेक्ष का मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यहाँ पर से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कई बार हम बहुत सारे वीडियो में हम बताए भी हैं कि जो अगर 2 सेल के बीच में यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज़ किया गया हो, जैसे कॉलम और रो के नाम के बीच में डॉलर का सिंबल इस्तेमाल किया गया हो, तो उसके लिए आप समझिएगा कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर से इसका आंसर होगा 2 नंबर।
फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प स्लाइड लेआउट का चयन करता है, चयन करने हेतु एक वैध चरण नहीं है। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो है ऑप्शन वो यह है होम वाला, क्योंकि आप होम पे क्लिक करते हैं उसमें लेआउट ऑप्शन होता है और ऑफिस का थीम्स जो भी सेलेक्ट करना होता है आप इसमें से ऑफिस का थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से जो नहीं यहाँ पर से बोला जा रहा है वो 2 नंबर वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये 2 नंबर वाला नहीं होगा। तो इसे प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन कर लिए, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि रिव्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें कोई भी इस तरह का फंक्शन नहीं है, बट होम पे क्लिक करने के बाद आप लेआउट में जाते हैं और इसमें जिस भी तरह का चीज़ें डिज़ाइन रख रहे हैं यहाँ पर से देखिए साफ लिखा हुआ है ऑफिस थीम्स। तो जो भी तरह का थीम्स आप रखना चाहते हैं, इसका लेआउट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो एक्चुअल आंसर तो यहाँ पर से पहला नंबर वाला था कि होम पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे और ऑफिस थीम्स हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से ये बोला गया है कि आप वैध चरण नहीं है, यानी कि नहीं वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये जो आप देख रहे थे, तो यहाँ पे जब नहीं के बात आ रहा था तो ये अब 3 नंबर वाला जो था कि रिव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लेआउट में जाएंगे, उसके बाद ऑफिस थीम्स। तो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आप लेआउट वगैरह का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 में रिबन में डैश डैश की श्रृंखला यानी कि चयन शामिल होता है। तो इसके लिए हम लोग टैब की चयन शामिल होता है। तो यानी कि एमएस वर्ड में रिबन में हम लोग टैब किसे कहते हैं, तो एमएस वर्ड अगर ओपन करते हैं, अगर होम पे क्लिक किए तो होम के अंदर आप देख सकते हैं क्लिप बोर्ड है, ये क्या है, एक टैब है। फॉन्ट क्या है, एक टैब है। पैराग्राफ क्या है, टैब है। तो जितने भी एक यहाँ पर से ग्रुप टैब के बनाए गए और यहाँ पर से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट को भी कई बार टैब बोला जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि रिबन में जो होता है छोटे छोटे एक टैब बने होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेल ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके हम वर्कशीट को सुरक्षित करने हेतु प्रोटेक्ट सीट विकल्प का चयन कर सकते हैं। सीट सुरक्षित को हो जाने के बाद यह विकल्प क्या होता है, अनप्रोटेक्ट वाला ऑप्शन पे कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब एक्सेल में वर्कशीट में हम लोग पासवर्ड नहीं लगा हुआ होता है तो हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। तो जब हम लोग पासवर्ड लगाने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रोटेक्ट सीट। आप जैसा कि देख सकते हैं एक्सेल में हम यहाँ पर से ओपन करके दिखाते हैं, जैसे रिव्यू पे क्लिक किए और यहाँ पर से देख सकते हैं प्रोटेक्ट सीट लिखा हुआ है। तो अभी तो प्रोटेक्ट सीट है और इसमें जो भी पासवर्ड हमें रखना है वो पासवर्ड टाइप करके इंटर करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका नाम बदल होकर क्या चला आएगा, अनप्रोटेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर से वही कहना चाह रहा था क्वेश्चन में कि जब अगर एक्सेल के फाइल में सीट में पासवर्ड नहीं लगा हुआ होता है तो उसमें लिखा होता है कि प्रोटेक्ट सीट, और उसमें जब हम लोग पासवर्ड सेलेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड उसे लगा देते हैं, उसे सुरक्षित कर देते हैं, तो उस जगह फिर नाम बदल कर क्या हो जाता है, अनप्रोटेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आप ये सारे चीज़ों को जान सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर यानी कि अनप्रोटेक्ट वाला ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में अगले फील्ड पर जाने के लिए डैश डैश बटन को दबाया जाता है। तो यानी कि F11 बटन को प्रेस किया जाता है, अगले फील्ड में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है F11 बटन का। फिर क्वेश्चन नंबर है 55 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में के अंदर एक वैलिड व्यू नहीं है। तो हैंड आउट जो होता है, यानी कि अगर प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट का यहाँ पर से क्वेश्चन है और यहाँ पर से कह रहा है कि कौन सा व्यू टैब, एक जैसे होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, उसी तरह से उसमें व्यू टैब होता है। तो व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू के ग्रुप में कौन से एक वैलिड व्यू नहीं है, तो उसमें बताते हैं नॉर्मल व्यू तो रहेगा, क्योंकि जिस पे काम किया जाता है बेसिक रूप से उसे नॉर्मल व्यू कहते हैं। उसमें फिर एक नोट्स प्रीव्यू आता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू भी आता है, हैंड आउट मास्टर आता है, हैंड आउट शॉर्टर नहीं आता है। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर से पावर पॉइंट तो ओपन कर लिए, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि व्यू टैब पे क्लिक किए और यहाँ पर से नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर है, नोट है लेकिन रीडिंग है, हैंड आउट मास्टर है, हैंड आउट शॉर्टर नाम का इसमें नहीं होता है, नोट मास्टर होता है, हैंड आउट मास्टर होता है लेकिन हैंड आउट शॉर्टर नहीं होता। तो इसलिए ये जो आंसर है इसका ये 1 नंबर होगा, हैंड आउट शॉर्टर विकल्प उसमें नहीं अवेलेबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्क्रैच से एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने हेतु डिफॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बैकग्राउंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पावर पॉइंट 2016 में स्क्रैच से एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए डिफॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से
कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनता कैसे है, तो अगर जैसे आप यहाँ पर से जैसे होम में जाते हैं और होम से यहाँ पर से न्यू स्लाइड क्रिएट कीजिएगा, तो इसमें देखिएगा कि ब्लैंक नाम का ऑप्शन होगा, तो इसमें कुछ भी चीज़ें लिखा हुआ नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें अपने अनुसार से आप इसमें जो भी चीज़ लाना है ला सकते हैं, चाहे MS वर्ड से MS वर्ड में जैसे MS वर्ड में जो कंटेंट्स लिखा हुआ वो लाना चाहते हैं, या फिर कोई इंसर्ट के द्वारा कोई भी पिक्चर या फिर कोई वीडियो या फिर ऑडियो वगैरह जो भी चीज़ लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि HTTP और या फिर www यहाँ पर से जो NIOS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर से NIOS का मतलब क्या होगा। जब यहाँ पर से देखते होंगे कि जब आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो सबसे पहला लिखा हुआ होता है HTTP, उसके बाद www। HTTP का मतलब तो जानते होंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिससे कि हमारे फाइल जहाँ पे एक वेब पे सर्वर पे सेव किया हुआ रहता है उसे हम कहते हैं HTTP कहते हैं। और जिसे सर्च करने का काम होता है उसे www कहते हैं कि उस जगह से वो सर्च करके ला के देता है, लेकिन उसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ होता है, जो भी नाम आप उसमें रखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि बोला गया है कि NIOS जो है लिखा हुआ, तो NIOS जो है, NIOS नाम जो चीज़ें हैं तो वो क्या मतलब क्या चीज़ शो करना चाह रहा है, तो ये शो करना चाह रहा है कि वो NIOS जो है एक डोमेन का नाम है। डोमेन का नाम का कहने का मतलब ये हो गया कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि NIOS ही हो सकता है, या फिर कोई भी तरह का आप नाम ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे बिहार सरकार .com जो आप लिखते हैं, तो उसमें जो बिहार सरकार आ रहा है या फिर बिहार गवर्नमेंट जो आप लिखते हैं, तो वो भी क्या है, डोमेन नाम है, उसी नाम से कोई भी आदमी यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम एक वेबसाइट के नाम बोले, जैसे अपना वेबसाइट के नाम बोले varanyameducation.com, www.varanyameducation.com, तो उसमें जो वरण्यम एजुकेशन है वही एक डोमेन का नाम है, और जब हम इस नाम को रजिस्टर कर देंगे तो इस नाम से कोई दूसरा आदमी वेबसाइट नहीं बना सकता है। अगर वो बनाएगा तो उस पर कोई किसी भी तरह को मतलब जो चीज़ें उसमें हम लोग उसको बोल के हटा सकते हैं, उस पर केस भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ होता है। तो जो नाम होता है इंटरनेट पे जिससे आप सर्च करते हैं व्यक्ति के बारे में, वेबसाइट के बारे में, तो उसे डोमेन नेम कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मकता को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर से लिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक को अगर नियंत्रित करना है, यानी कि उसके बारे में अगर जो सिस्टम के बारे में चीज़ें हैं, जो ऑप्शन है उस पर नियंत्रण करना है, उस पर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन है उससे प्रयोग करके हम उस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें अगर इनवैलिड हो रहा है या फिर सारे चीज़ें सेटिंग गड़बड़ हो रहा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही हम लोग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि विंडो XP में नॉन प्लग एवं खेल संबंधित डिवाइसों को इंस्टॉल करने हेतु एक हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, या निम्नलिखित में से किस विंडो को विद्यमान होता है, तो इसे कंट्रोल पैनल से ही हम लोग कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी भी तरह का गेमिंग डिवाइस या फिर और भी कई तरह का आपको डिवाइस को इंस्टॉल करते तो वो कंट्रोल पैनल के द्वारा ही उसमें इंस्टॉल ऑप्शन होता है, या फिर अनइंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल के द्वारा ही कर सकते हैं। और कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का सेटिंग होता है, जहाँ पर से कंप्यूटर से जुड़े हुए हर तरह का सेटिंग या फिर आप अपने कंप्यूटर से जुड़े हुए सेटिंग को आप उसमें चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन है उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन होता है उसे एक्टिवेट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि जब मेन्यू बार पे तथा टूल बार के समीप माउस को ले जाया जाता है तो माउस का पॉइंटर डैश बन जाता है। यानी कि मेन्यू बार जितने भी मेन्यू है प्लस तथा टूल बार जो ऑप्शन होता है, तो उसके करीब जब हम माउस को ऑप्शन को पॉइंटर ले जाते हैं, माउस का जो तीर टाइप का सिंबल होता है उसे अगर हम ले जाते हैं तो माउस का जो बटन है वो पॉइंटिंग एरो के रूप में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जितने भी सारे चीज़ों को बताए हैं, 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन बताएं। इससे पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक बताएं, और जितने भी सारे चीज़ ये क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सब बेल्ट्रॉन का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसी में जितने भी सारे चीज़ें होता है, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर नोट्स आपको लेना है या क्वेश्चन लेना है तो आप वहाँ पर से जुड़िए और वहाँ पर से क्वेश्चन और नोट्स दिया जाएगा।